Hello everyone. So today's topic of discussion is autonomic nervous system. Basically, nervous system has two parts: the central nervous system and the peripheral nervous system. Okay. Now the peripheral nervous system also has two parts: the autonomic nervous system and the somatic nervous system. Okay. And the autonomic nervous system has sympathetic and the parasympathetic part. Okay. And then the somatic nervous system, it controls the voluntary functions, and all the nerves are myelinated in the somatic nervous system. And in autonomic nervous system, the sympathetic nervous systems activate in the emergency, and parasympathetic in rest of our digestive system. So basically, nerves in autonomic nervous system is preganglionic and the postganglionic. ओके. सो प्री गैंग्लियनिक जो मतलब अराइज होता है, कहीं से निकल रहा है, कहीं से, अगर सपोज दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ से जो अराइज हो रहा है, दिस इज़ द प्री गैंग्लियनिक. ठीक है. फिर यहाँ पे आकर के वो गैंग्लियन में रिले सेंटर की तरह से काम करता है. आफ्टर दैट वहाँ से जो इमर्ज होकर के निकलता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक. Okay, so nerves in autonomic nervous system is preganglionic. Preganglionic is always myelinated. Okay, and postganglionic is non-myelinated. So this is all about the autonomic nervous system. Okay, that is nervous system has two parts: CNS, PNS. PNS में ANS, SNS. ANS में sympathetic and parasympathetic. Basically हमें यही पढ़ना है, autonomic nervous system. ठीक है. अब हम आते हैं sympathetic एंड द पैरासिम्पैथेटिक के वो क्या होते हैं, नेम्स वो क्या होते हैं, लाइक इसके फंक्शंस क्या होते हैं. सो इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है. एंड द पैरासिम्पैथेटिक को हम कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं. इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट, यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक वाला होता है वो एमरजेंसी में काम करता है. ठीक है. तो हार्ट रेट कब बढ़ेगा? एमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ेगा. ठीक है. जस्ट लाइक कि अगर हम कोई स्नेक देख लिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ देख लें जिससे हमें डर लगता है, लाइक सांप ही देख लिया, हमने स्नेक देख लिया, तो हमें क्या होगा, हमारी हार्ट रेट तेज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है. ठीक है. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेज द हार्ट रेट. पैरासिम्पैथेटिक इज द कॉलिनर्जिक. ठीक है. एंड द सिंपैथेटिक इज द एड्रिनर्जिक. नाउ द प्यूपिल साइज. ठीक है. प्यूपिल साइज, जैसे हम लोग सांप देख लेते हैं तो आंखें क्या होती है, खुली की खुली रह जाती है, मतलब प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी. ठीक है. यानी प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी. प्यूपिल की साइज के बड़ी होने को हम बोलते हैं मैड्रियासिस. ठीक है. और इसमें मायोसिस मतलब प्यूपिल की साइज छोटी रहेगी. नाउ ब्रोंकस पे क्या इफेक्ट होगा? ब्रोंकस जो होगा इसमें डायलेट हो जाएगा सिंपैथेटिक में, एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा. ठीक है. नाउ HCl सिक्रीशन क्या होगा? HCl सिक्रीशन, देखो, जब भी हम किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है तो उस समय पे हमें भाई खाना पीना तो सब भूल जाएंगे ना. हार्ट रेट तेज हो जाएगा, प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी, खाना पीना एकदम सब कुछ बंद हो जाएगा. ठीक है. उस समय हमें भूख थोड़ी लगेगी. ठीक है. तो HCl का सिक्रीशन भी नहीं होगा. ठीक है. सिंपैथेटिक में नहीं, HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा. पैरासिम्पैथेटिक मतलब नॉर्मल लाइफ वाला, तो उसमें जो HCl का सिक्रेशन होगा बढ़ जाएगा. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, तुम ही सोचो, जब भूख नहीं लग रही है, खाना अंदर नहीं जाएगा, तो पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट किस में कम होना चाहिए? ऑब्वियसली सिंपैथेटिक में कम होना चाहिए. ठीक है. एंड द पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ जाएगा. ठीक है. एपेटाइट, भूख जो है कम लगेगा सिंपैथेटिक, एंड पैरासिम्पैथेटिक में भूख बढ़ा रहेगा. अब हम ब्लैडर की बात करें, मिक्चुरेशन कम हो जाएगा, इससे मिक्चुरेशन बढ़ जाएगा. ठीक है. अब भी तुम ही सोचो, लैपोलाइसिस इसमें बढ़ क्यों रहा है? ठीक है. क्योंकि हम यहाँ पे खाना खा नहीं रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल यानी सिंपैथेटिक में कम हो रहा है. जब यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, लैपोलाइसिस होगा. ठीक है. क्योंकि भाई हमें एनर्जी तो चाहिए ना कहीं से. ठीक है. नाउ अभी हमने प्री गैंग्लियनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक की जो बात करी थी, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो गैंग्लियन जो होता है, गैंग्लियन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी वेयर नर्व्स रिले. ठीक है. जहाँ पे अपने नर्व्स आकर के रिले करते हैं. जैसे कि हमने बोला था कि ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या फिर कहीं से भी अगर प्री गैंग्लियनिक देखो यहाँ से अराइज कर रहा है. ठीक है. वो जा करके रिले सेंटर पे वो रिले करेगा. जो अपनी गैंग्लियन होती है वही रिले सेंटर की तरह से काम करती हैं. ठीक है. जस्ट लाइक ओटिक गैंग्लियन, ये सब. ठीक है. एनाइट में आप लोग पढ़े होंगे. तो यहाँ पे गैंग्लियन में आकर के रिले सेंटर की तरह से यहाँ पे रुकती हैं. फिर वहाँ से जो अराइज होता है वो होता है पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है. तो जो प्री गैंग्लियनिक होता है इट इज़ ऑलवेज माइलिनेटेड. ठीक है. मतलब इसमें माइलिन की चीज प्रेजेंट होगा. और जो पोस्ट गैंग्लियनिक होता है इट इज़ नॉन माइलिनेटेड.
So we will talk about the sympathetic and the parasympathetic nervous system in more detail. Sympathetic is adrenergic. देखो सिंपैथेटिक जो होता है वो अराइज होता है थोरैको लंबर आउटफ्लो, ठीक है। थोरैको लंबर मीन्स थोरैक्स और लंबर रीजन से। थोरैक्स में अपना T1 से L3 तक, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T12 तक होता है। लंबर में L1, L2, L3, ठीक है, यानी T1 to L3 वहाँ से ये अराइज होता है सिंपैथेटिक जो एड्रीनर्जिक वाला। और जो पैरासिम्पैथेटिक जो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है। क्रेनियोसैक्रल मीन्स क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं? 3, 7, 9 and 10, ठीक है। क्या होता है? ये क्रेनियोसैक्रल होता है और ये थोरैकोलंबर होता है। क्रेनियोसैक्रल में 3, 7, 9, 10 और सैक्रल में S2, S3, S4 आउटफ्लो होता है, ठीक है। ये तो बेसिकली ये बात हो गई। अब देखो जो सिंपैथेटिक होता है इसमें क्या होता है, ये अपना क्या हो जाएगा, ब्रेन स्टेम हो गया, ठीक है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है, ठीक है। अब ये अपना क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना प्री गैंग्लियोनिक अराइज हो रहा है, ठीक है, मतलब गैंग्लियन के पहले से ही, तो जो प्री गैंग्लियोनिक हो जाएगी। गैंग्लियन के बाद से अगर अराइज हो तो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। तो सिंपैथेटिक में जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, सी दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। आप डिफरेंस अपने आप देख सकते हो कि जो प्री गैंग्लियोनिक इज शॉर्टर देन दी पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। यानी कि सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, हमें पता है कि ये थोरैकोलंबर आउटफ्लो होता है T1 to L3 एंड, और ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है वो शॉर्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं दोनों में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों में क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है अनमाइलिनेटेड होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या रिलीज करेगा, जो प्री गैंग्लियोनिक होगा वो रिलीज करेगा आपका एसिटिलकोलिन, ठीक है। क्या रिलीज करेगा? एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा। और यहाँ पे अपने प्रेजेंट होते हैं पोस्ट, अब यहाँ से एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ, अब यहाँ से कौन लेके जाएगा, अब ये प्री गैंग्लियोनिक, तब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक इसको लेकर के जाएगा जहाँ पे इसको ले जाना है, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या होता है, NN रिसेप्टर होता है, NM रिसेप्टर्स होता है, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसमें। निकोटिनिक NN से होता है निकोटिनिक न्यूरोनल, NM से होता है निकोटिनिक मस्कुलर, स्केलेटल मसल्स वगैरह पे जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिलकोलिन यहाँ से ले गया, पोस्ट गैंग्लियोनिक जा करके यहाँ पे क्या रिलीज कराएगा, कैटेकोलामाइन, ठीक है। हम सिंपैथेटिक में एड्रीनर्जिक पढ़ रहे हैं, तो कैटेकोलामाइन में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, नॉर एड्रीनलिन आता है, एड्रीनलिन आता है और डोपामिन आता है। नॉर एड्रीनलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। और सिंपैथेटिक इसदी क्या होता है, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। एड्रीनर्जिक होता है मतलब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, फिर नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और ये डोपामिन, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक से निकला क्या, एसिटिलकोलिन, अब फिर यहाँ पे आकर के पोस्ट गैंग्लियोनिक से क्या निकलेगा, कैटेकोलामाइन। और सिंपैथेटिक अपना भी हमने पढ़ा था, हार्ट रेट बढ़ा देगा, मैड्रियासिस कराएगा, और क्या कराएगा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को कम कराएगा, भूख कम, एपेटाइट कम हो जाएगी, ठीक है, लेपोलिसिस बढ़ा देता है। तो ये सब हार्मोन जो होते हैं वो सब काम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसमें जो ये तीनों अपने क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कौन कौन से, एसिटिलकोलिन, अरे एसिटिलकोलिन तो खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड द एपिनेफ्रिन, तीनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये काम कैसे करेंगे, देखो जा करके ये अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब जो एसिटिलकोलिन से जो अपना ये निकला पोस्ट गैंग्लियोनिक जो निकलेगा वो एड्रिनल मेडुला पे जाएगा। देखो ये दोनों जो हैं कौन कौन से, अपने नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये तो डायरेक्ट यहाँ से निकल रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से निकल रहे हैं। अब यहाँ से जो एसिटिलकोलिन है वो जाएगा किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल मेडुला पे एक्ट करेगा। फिर एड्रिनल मेडुला मतलब ब्लड सर्कुलेशन में अपना क्या रिलीज कराएगा, वो एपिनेफ्रिन रिलीज कराएगा। फिर वो एपिनेफ्रिन ये वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं निकल रहा है एपिनेफ्रिन, सिर्फ अपना नॉर एपिनेफ्रिन दैट मीन्स नॉर एड्रेनलिन डोपामिन डायरेक्टली निकल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है एसिटिलकोलिन जाकर के एड्रेनल मेडुला पे एक्ट करेगा, फिर वहाँ से आपका एड्रेनलिन रिलीज होगा और फिर जाकर के वो अपने अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। और देखो इसमें अब हम इसमें डिफरेंस देखें, इसमें क्या अगर हम देखेंगे, ये हमने पढ़ा था ये कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे ये एड्रीनर्जिक है, ये कॉलिनर्जिक होता है। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है 3, 7, 9, 10, S2, S3, S4, ठीक है। जैसे इसमें अब हमने पढ़ा था कि जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, माइलिनेटेड, इसमें भी वही होगा, शॉर्ट है, माइलिनेटेड है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है कि अपना जो प्री गैंग्लियोनिक दोनों में माइलिनेटेड है, लेकिन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसमें छोटा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें छोटा है, किसमें,
सिंपैथेटिक वाले में प्री गैंग्लियोनिक छोटा होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक उसके फाइबर्स लंबे होंगे। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है शॉर्टर देन प्री गैंग्लियोनिक इज लॉन्गर देन दी पोस्ट गैंग्लियोनिक। सी दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है, देखो ये लॉन्ग है और ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ठीक है, ये शॉर्ट है, यानी इसमें प्री गैंग्लियोनिक लंबा है, इसमें प्री गैंग्लियोनिक छोटा था, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा था, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, ठीक है, ये प्री गैंग्लियोनिक है। अब देखो हमने डिफरेंस क्या देखा था, यहाँ से एसिटिलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज कर रहे थे, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या रिलीज कर रहे थे, कैटेकोलामाइन रिलीज कर रहे थे। लेकिन इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो रिलीज करेगा वही आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक भी रिलीज करेगा, मतलब दोनों ही एसिटिलकोलिन रिलीज करेंगे, ठीक है, यानी ये भी अपना एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा प्री गैंग्लियोनिक, दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक विच इज द लॉन्गेस्ट फाइबर एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक इज द शॉर्टेस्ट, सो ये भी अपना एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा और ये भी अपना क्या रिलीज करेगा, एसिटिलकोलिन, ठीक है। तो यानी अपना क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 हो गया, S2 to S4 ये हो गया, प्री गैंग्लियोनिक इसमें लंबा होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा होगा और प्री एंड पोस्ट दोनों ही आपके रिलीज करेंगे एसिटिलकोलिन। अब ये एसिटिलकोलिन है जाकर के वो किस पे काम करेगा, एम रिसेप्टर्स पे काम करता है। अभी हम आप रिसेप्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये एम रिसेप्टर्स पे जाकर के काम करता है, ठीक है। और ये वाला किस पे काम करता था, अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता था। तो देखो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस क्या था इसमें कि जो इसमें प्री गैंग्लियोनिक होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है सिंपैथेटिक में, पोस्ट गैंग्लियोनिक इज लॉन्ग, इसमें क्या है, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, ठीक है। अब दोनों के प्री गैंग्लियोनिक से क्या रिलीज होते हैं, एसिटिलकोलिन रिलीज होते हैं, ठीक है। दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इज माइलिनेटेड एंड दोनों से ही क्या रिलीज होगा, आपका एसिटिलकोलिन रिलीज होगा। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में इससे क्या रिलीज होगा, कैटेकोलामाइन रिलीज होगा, ठीक है, दैट मीन्स नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन, ठीक है। और इसमें क्या रिलीज होगा, दोनों से ही प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक से क्या रिलीज होगा, एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर वही आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। इसमें इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर वैसे तो 3 निकल रहा था, कैटेकोलामाइन, ठीक है, 3 वही डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन। तो जो आपका एपिनेफ्रिन होता है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अब इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटिलकोलिन होता है। भाई ऑब्वियसली बात है कि इसमें दोनों से ही वही निकल रहा है ना, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों से, तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा। एंड ऑल द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन बोथ एनएन रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। जो अपना प्री गैंग्लियोनिक था दोनों पे क्या प्रेजेंट है, देखो आप यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक पे आपके प्रेजेंट होते हैं, ये प्री गैंग्लियोनिक इन सब पे अपने एनएन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एनएन क्या होता है, निकोटिनिक न्यूरोनल, ये होता है। अब अगर हम बात करें कि प्री गैंग्लियोनिक रिलीजेज, इसमें एसिटिलकोलिन, इसमें दोनों एसिटिलकोलिन रिलीज करेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक इसमें कैटेकोलामाइन, इसमें एसिटिलकोलिन ही रिलीज करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे कि इसके एग्जांपल्स में स्वेट ग्लैंड हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, स्प्लीन हो गया, मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ओनली सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल्स, पेनक्रियाटिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ये रिसीव्स क्या करते हैं, केवल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। So guys, in next video we will talk about the cholinergic nervous system in detail, that means the parasympathetic nervous system in detail. Okay, bye bye.